सुबह की राम राम, राधे राधे। मैं पंडित ज्योतिषाचार्य भूपेश जोशी आपके सामने एक समस्या और उसका समाधान लेकर आया हूँ। अक्सर ये देखा जाता है कि विवाह के काफ़ी लंबे समय तक संतान उत्पत्ति में नववधू को बड़ी समस्या आती है और हमारे पास में बहुत सारी पत्रिकाएं आती है, तो मुझे ज्ञात होता है कि ये समस्याएं आज एक जनमानस में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है, समस्याएं बढ़ती जा रही है। और इसी के समाधान के लिए आज मैं आपके सामने इस समस्या का निवारण किस प्रकार से हम कर सकते हैं और अपना जो सुखद परिवार है उसको किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं बताने के लिए आया हूँ। हमारी लग्न पत्रिका के पंचम भाव में यदि राहु, केतु, सूर्य और मंगल विराजित होते हैं और उसके ऊपर कोई पापी ग्रह दृष्टि डालते हैं, तो प्रथम संतान में यह अक्सर देखा गया है कि बड़ी बाधा पड़ती है, जिसमें राहु और केतु के कारण से संतान उत्पन्न होने में प्रॉब्लम होती है और मंगल और सूर्य प्रथम संतान को मिसकैरेज के रूप में हम देखते हैं कि मिसकैरेज काफ़ी करवा देता है। इसमें मंगल और राहु जो अंगारक योग का निर्माण भी अगर वहाँ हो रहा होता है तो ये अक्सर देखा जाता है दंपतियों में कि प्रथम संतान जो है वो मिसकैरेज हो जाती है। प्रथम संतान यदि किसी की उत्पन्न हो गई है और द्वितीय संतान में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका तात्पर्य है कि उसका सप्तम भाव कहीं न कहीं पाप ग्रहों की दृष्टि में है और वहाँ वो पीड़ित है। तो हमें इस समस्या को समझने के लिए हमारी लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और नवमांश कुंडली, इन तीनों कुंडलियों का अध्ययन करना पड़ता है। इन तीनों कुंडलियों के माध्यम से हम किसी भी दंपति के जीवन में संतान की क्या परेशानियां हो रही है उसको आसानी से समझकर उसका निवारण उसी हिसाब से ज्योतिष्य के माध्यम से हम कर सकते हैं और वो अपना जीवन जो है वो आराम से सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। यदि किसी दंपति की पंचम भाव में यदि इस प्रकार की युतियों का निर्माण हो रहा है या उसमें काल सर्प दोष राहु और 12वें भाग्य भाव में बैठा है, तब भी इन प्रकार की समस्याओं को हमारे को हाउस आपका यदि इस समस्या से पीड़ित हो रहा है तो निस्संदेह इसमें कहीं न कहीं ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है। इसमें सिर्फ एक ही दंपति का, दोनों ही दंपतियों की पत्रिकाओं को मिलान हम अगर सिर्फ महिला की या पत्नी की पत्रिका देख रहे हैं उसमें वो योग नहीं बैठ रहा है, तो पुरुष की पत्रिका में अगर वो योग बैठ रहा है तब भी वो कहीं न कहीं समस्या का समाधान होता है। इसीलिए संतान के लिए दोनों की कुंडली का निष्कर्ष निकालना आवश्यक हो जाता है। जब दोनों कुंडलियों का निष्कर्ष सामने आ जाता है तो हमें बिल्कुल वास्तविक समस्या जहाँ बन रही है उन चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो अगर आपके संतान से संबंधित प्रथम संतान या द्वितीय संतान या तृतीय संतान से अगर कहीं समस्या आ रही है तो निश्चित भाव आपका वो पीड़ित होगा और वहाँ कोई न कोई पापी ग्रह जो है उस पर दृष्टि डाल रहा होगा। तो इसके लिए उपाय बहुत सिंपल सा है। यदि राहु और केतु के कारण से अगर इस प्रकार की समस्या बन रही है तो महादेव शिव की आराधना हमें करनी चाहिए। सोमवार को नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर हम भगवान शिव को सफ़ेद चंदन और सफ़ेद पदार्थ जैसे दूध, घी और उसमें मिश्री डालकर भगवान शिव को यदि अर्पण करें तो निश्चित तौर पर और उनसे ये प्रार्थना करें कि मुझे संतान उत्पन्न करवाए तो इस समस्या का बहुत आसानी से हल प्राप्त हो सकता है। साथ ही यदि आपके इन ग्रहों में कहीं न कहीं काल सर्प योग बैठा हुआ है तो काल सर्प दोष का भी निवारण हमें इसमें करवाना चाहिए ताकि वो काम आपका जो रुका हुआ है वो आसानी से हो सके। तो शिव की आराधना करने से बहुत सारे दंपतियों को संतान की प्राप्ति हुई है और आपको भी संतान प्राप्ति हो जाएगी।
इसके साथ साथ में संतान गोपाल स्त्रोत का भी हमें नित्य प्रतिदिन दोनों दंपतियों को, इसमें पति और पत्नी दोनों साथ में उनका संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ करेंगे तो भी उनको इसमें फ़ायदा प्राप्त होता है। और यदि आपके घर में कोई ऐसा कोई दोष बना हुआ है तो दोष से भी इन संतान उत्पन्नियों में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। यदि आपके परिवार या वंश में कोई पितृ दोष लगा हुआ है या मातृ दोष लगा हुआ है, पितृ दोष पुरुष के और मातृ दोष माता के परिवार से अगर कहीं लगा हुआ है तो दोष से भी इन संतान उत्पन्नियों में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। यदि आपके परिवार या वंश में कोई पितृ दोष लगा हुआ है या मातृ दोष लगा हुआ है, पितृ दोष पुरुष के और मातृ दोष माता के परिवार से अगर कहीं लगा हुआ है तो भी ये संतान उत्पत्ति में काफ़ी बाधक बनता है। तो आप पितृ दोष का निवारण और आप काल सर्प दोष का निवारण, और यदि राहु और केतु की यदि वहाँ पर समस्या बनी हुई है तो उसका निवारण करने से आराम से इस समस्याओं का जो है वो निदान कर सकते हैं।